Hello everyone, this is me Ashish Verma welcoming to all of you on my YouTube channel Echo Ashish Engineering. Hope everybody is doing great and living happily with their families. तो यार आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे एल&टी हाइड्रोकार्बन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका भी ऑफर लेटर आ गया है या ऑनबोर्डिंग का मेल आ गया है या फिर मतलब उनका मेडिकल हो गया है और उनको मतलब इन्फॉर्मेशन हो गई है कंपनी की तरफ से कि आपका एल&टी हाइड्रोकार्बन में हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो पूछ रहे थे, देखो मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि पूछ रहे थे कि सर हमें बताइए कि एल&टी हाइड्रोकार्बन के बारे में, क्योंकि बहुत सारी एल&टी कंस्ट्रक्शन की आईसीज हैं कि जैसे एल&टी कंस्ट्रक्शन में हैवी सिविल हो गई, बीएनडीएफ हो गई, वेट आईसी हो गई, पीटीएनडी हो गई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आईसी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आईसी। तो उनके बारे में तो इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है। बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियो पे, तो वो तो हमको पता है, लेकिन हमें एल&टी हाइड्रोकार्बन के बारे में ज्यादा पता नहीं है। देखो एल&टी हाइड्रोकार्बन के बारे में हम पूरा बात करेंगे कि बेसिकली एल&टी का हाइड्रोकार्बन काम क्या करती है और कहाँ कहाँ पे इसके प्रोजेक्ट्स चलते हैं, एंड देन सैलरी में क्या डिफरेंस होता है, एंड देन लाइफ क्या होती है, फूडिंग वगैरह का क्या होता है, सारा कुछ हम क्लियर कट जानेंगे। और ये बस आप बात जान लो कि एल&टी हाइड्रोकार्बन भी एक एल&टी कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है, मतलब एल&टी का ही पार्ट है। ये एक डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंपनी है एंड इसमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जैसे कि आपने पीएसयूज कंपनी के बारे में सुना होगा, ओएनजीसी के बारे में सुना होगा, तो उस टाइप का ओएनजीसी जैसा काम होता है एल&टी हाइड्रोकार्बन में। तो काफी इंट्रीगिंग काम होता है, काफी इंटरेस्टिंग काम होता है। एंड देन मतलब इसमें बेसिकली जो बच्चे हायर होते हैं वो केमिकल से होते हैं, केमिकल वाले हो गए, सिविल वाले हो गए, एंड देन कुछ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल वाले भी हायर कर लिए जाते हैं, मेटलर्जी वाले काफी बच्चे हायर होते हैं इस बेसिकली इंडिपेंडेंट कंपनी के द्वारा। तो हम सारा कुछ जानेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल का पार्ट बनिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आके जुड़िए ताकि जितने भी आपके डाउट्स हैं वहां पे क्लियर हो सके। बहुत सारे बच्चों का ऑफर लेटर आ गया है, देखो घबराने की बात नहीं है, सबका आएगा, तो वहां पे आइए। जिन बच्चों का आ गया है, जिन बच्चों का एल&टी के एचआर से कनेक्शन है, वो उनसे बात कर पा रहे हैं, उनके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, वो आपको शेयर करेंगे और वो उसके थ्रू आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे पैनिक हो रहे हैं, तो पैनिक नहीं करना है। ठीक है, तो हम बात करेंगे एल&टी हाइड्रोकार्बन के बारे में, स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, कैसा क्या होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो मेरे साथ बने रहिए। तो अब बेसिकली बात कर लेते हैं। एल&टी हाइड्रोकार्बन जो है ये भी एल&टी का ही एक पार्ट है, ये भी एक इंडिपेंडेंट कंपनी है। एल&टी हाइड्रोकार्बन भी एल&टी का ही, और इसमें जो काम होता है वो आपने ओएनजीसी के बारे में सुना होगा। बेसिकली ऑयल एंड गैस से रिलेटेड वर्क होता है इसमें। तो इसमें केमिकल इंजीनियर्स की ज्यादा डिमांड रहती है एंड इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल से भी बच्चे हायर होते हैं, मेटलर्जी से भी बच्चे हायर होते हैं। तो केमिकल वालों को थोड़ा ज्यादा इसमें एक्सपोजर रहता है क्योंकि ऑयल से रिलेटेड काम होता है, रिफाइनरीज से रिलेटेड काम होता है। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है यार मुंबई में है। ठीक है, और यहाँ पे जो एल&टी हाइड्रोकार्बन में जो आपकी पोस्टिंग होती है वो मोस्टली कोस्टल एरियाज में ही होती हैं, जैसे कि गुजरात हो गया बड़ोदरा में, एंड मुंबई हो गया, मराइन एरिया जो रहते हैं। ठीक है, एंड चेन्नई वगैरह हो गए, वहां पे भी मरीन का जो काम चल रहा होता है। तो जहां पे ऑयल एंड गैस का एक्सट्रैक्शन होता है वहां पे बेसिकली काम होता है। ठीक है, और एल&टी हाइड्रोकार्बन के काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं। ये ऑनशोर और ऑफशोर वर्क करती है। ठीक है, तो हम ऑनशोर और ऑफशोर के बारे में भी जानेंगे और लाइफ के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन थी एल&टी हाइड्रोकार्बन की। अब बेसिकली ये ऑनशोर और ऑफशोर वर्क करती है। ऑनशोर जॉब में क्या होता है, बेसिकली देखो आपका जो जॉब होता है वो रहता ऑयल एंड गैस से ही रिलेटेड है। जैसे आपने आईओसीएल का नाम सुना होगा, बीपीसीएल का नाम सुना होगा, ठीक है, ओएनजीसी का नाम सुना होगा। ये सब रिफाइनरीज हैं, ये सब ऑयल से रिलेटेड, ऑयल का एक्सट्रैक्शन करना, क्रूड ऑयल को सफाई करना, फिर उसको प्रॉपर डीजल पेट्रोल में कन्वर्ट करना, मोबाइल ऑयल वगैरह में कन्वर्ट करना। तो ये सारे काम होते हैं। ठीक है, पूरा रिफाइनरी का काम होता है। तो ये जो होता है वो लैंड में होता है, मतलब ओशियन से। ऑनशोर में क्या होता है कि जो समुद्र एरिया होता है उससे बाहर, मतलब लैंड में सारे काम होते हैं। लेकिन ऑफशोर क्या होता है, ऑफशोर में क्या होता है, जैसे आपने मुंबई हाई का नाम सुना होगा, वहां पे एल&टी हाइड्रोकार्बन का काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो वहां पे क्या होता है कि समुद्र के अंदर, मतलब समुद्र के अंदर ही प्लेटफॉर्म रहते हैं, वहां पे मतलब पूरा एक सेटअप बना रहता है, वहां पे एक्सट्रैक्शन चलता है, ऑयल का एक्सट्रैक्शन वगैरह चलता है, वहां पे सारा गैसेस वगैरह निकाले जाते हैं। तो वो ऑफशोर जॉब होती है। तो देखो यहाँ पे सैलरी में काफी डिफरेंस रहता है। इस बात को आपको क्लियर से ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखो जो बच्चों की जिनकी भी पोस्टिंग अभी डीईटी ज्वाइन करने वाले हो एल&टी हाइड्रोकार्बन को आप, तो जिनकी पोस्टिंग अगर ऑनशोर रहने वाली है तो उनको यार थोड़ा मतलब सेफ्टी वगैरह का उतना मतलब इशू नहीं रहता है जितना ऑफशोर वालों का रहता है, हेल्थ वगैरह का। ठीक है, तो अलाउंसेस वगैरह में डिफरेंस रहेगा।
अगर आप ऑफ शोर में पोस्टेड हो तो आपके अलाउंसेस वगैरह ज्यादा होंगे, आपकी सैलरी में डिफरेंस होगा अराउंड मतलब 8 से 10 हजार रुपए का भी डिफरेंस होगा ऑफ शोर वालों को लैंड वाले बच्चों से जो ऑन शोर होंगे, ठीक है। तो सैलरी में डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन लाइफ की बात करें तो लाइफ यार सब जगह अच्छी है। देखो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काम तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन एक अच्छी लाइफ है, एक अच्छी सेटल्ड लाइफ है। आपको घर मिलता है, आपको रहने का सारा कुछ मिलता है, आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होती है, जैसा कि अदर आईसीज में होता है। हैवी सिविल हो गई, बीएनडीएफ हो गई, वेट आईसी हो गई, जैसा भी काम होता है वैसा एलएनटी हाइड्रोकार्बन में भी होता है, ठीक है। तो आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ मिलने वाला है आपको कंपनी की तरफ से, आपके पूरे वेलबींग का ख्याल रखा जाएगा। और अगर आप ऑफ शोर में पोस्टेड हो तो वहां पे ज्यादा वेलबींग का आपके ख्याल रखा जाता है, क्योंकि समुद्र के अंदर चीजें होती हैं, ठीक है। वहां पे प्लेटफॉर्म होता है, सब कुछ रहने का होता है। या मतलब दिन में आप लोग काम करने के लिए समुद्र के अंदर चले जाते हो, फिर शाम को जैसे ऑफ होता है तो दूसरी शिफ्ट के लोग चले जाते हैं, आप आ जाते हो। तो एक काफी इंट्रीगिंग जॉब होने वाली है एंड काफी अच्छा एक्सपोजर मिलने वाला है, आपके करियर को अच्छा बूस्ट मिलने वाला है। मैं बता रहा हूं, अगर आपकी पोस्टिंग एज अ केमिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर, मतलब जो भी इंजीनियर हो, आपकी मेटलर्जी इंजीनियर, अगर आपकी एलएनटी हाइड्रोकार्बन में पोस्टिंग हो रही है तो मैं बता रहा हूं कि आपके फ्यूचर में काफी अच्छे ग्रोथ के चांसेस हो जाएंगे। क्या होगा कि अगर आपके पास एलएनटी का 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया ऑफ शोर का या ऑन शोर का, तो इजिली से अप्रेंटिसशिप की जॉब निकलती है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ओएनजीसी पे जॉब निकलती है, बीपीसीएल में निकलती है, आईओसीएल में निकलती है। इतना अच्छा आपको नॉलेज बैठ जाएगा ना, इतना अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा कि इजिली से आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आईओसीएल वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, मतलब ओएनजीसी ज्वाइन कर सकते हो। बाद में कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यू होता रहेगा एंड देन परमानेंट भी हो सकते हो। तो काफी अच्छा एक्सपोजर रहने वाला है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, आपको मतलब आइडिया क्लियर कट मिल रहा होगा। तो इतना पैनिक मत करो, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है सो यू आर गोइंग टू ज्वाइन वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। आप एक सबसे अच्छी और बेस्ट कंपनी ज्वाइन करने वाले हो अपने इंडिया की, ठीक है। और एलएनटी में अगर आप काम करने वाले हो तो आप बेफिक्र हो जाओ यार, सब कुछ आपका ख्याल रखने वाली है एलएनटी, ठीक है। तो बस घबराने की बात रही बात की ऑफर लेटर की, यार जिनका ऑफर लेटर आ गया है वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड जिनका भी नहीं आया है तो चिंता करने की बात नहीं। अगर आपका ऑनबोर्डिंग हुआ है या मेडिकल हुआ है तो एलएनटी के एचआर से कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। जिनका अभी नहीं आया है तो देखो यार, मैं इतना आप लोगों को डायरेक्शन दे सकता हूं, मैं कोई एचआर नहीं हूं कि मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता हूं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि मैं डायरेक्शन जो दे रहा हूं उसको फॉलो करो। आप मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश करो, जो आपके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स हैं उनसे बात करो, वो हेल्प करेंगे, मैं हेल्प कर रहा हूं, ठीक है। जो बच्चों का आ गया टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए उनसे बात करो, वो आपको मेल ड्रॉप करेंगे कि हाँ इस मेल से हमने बात करी थी, इस एचआर से हमने बात करी थी। आप भी उस एचआर को मेल ड्रॉप करो, तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। आई एम द ओनली कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, मैं आपको लिख के आपका ऑफर लेटर नहीं दे सकता हूं, ठीक है। तो आप आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। जिनका जिनका आ गया, जिनका नहीं आया उनका भी आएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट यार। एंड स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, टेलीग्राम पे आप आके कमेंट करो, इंस्टाग्राम से जुड़ो, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑल ऑन द नेक्स्ट वीडियो।